दोस्तों जय श्री राम। ईश्वर परम स्वतंत्र एवं परम शक्तिशाली है। ईश्वर प्रकृति से परे है, इसके गुणों से रहित है। ईश्वर रहस्यमयी है। ईश्वर का अपना अलग जगत है। ईश्वर की अपनी अलग व्यवस्था है और वह परिपूर्ण है। ईश्वर हमारे अंदर भी है और हमसे अनंत गुना दूरी पर भी है। प्रकृति को हम अपनी आंखों से देखते हैं और ईश्वर को महसूस करते हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इसका संपूर्ण और सटीक उत्तर किसी के पास नहीं, पर इसका उत्तर है कि हमें जाना कहाँ है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमेश्वर की शरण में जाना है, वही परम शांति परमानंद है। वहाँ एक बार जाने के बाद कोई दोबारा इस नश्वर संसार में नहीं लौटता। अस्तित्व के उच्चतम तत्व को ईश्वर कहते हैं, मध्यम तत्व को जीव कहते हैं, यानी हम लोग और माया को निम्न स्तर। लेकिन शक्ति के मामले में भगवान और प्रकृति दोनों ही जीव से अनंत गुना शक्तिशाली हैं। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, यह माया उतनी ही शक्तिशाली जितने भगवान। यह दोनों अपनी अपनी तरफ हमें खींचते हैं, पर वास्तव में ही इस खींचतान से मुक्त होने की चाबी हमारे हाथ में ही है। हालांकि ईश्वर निश्चित ही सर्वशक्तिमान है, लेकिन वह शाश्वत नियमों से बंधा होता है। ईश्वर कभी नियम सिद्धांतों के परे नहीं जा सकता। करने को वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो कहते हैं ईश्वर भी उन्हीं की मदद नहीं करते जो खुद की मदद नहीं करता है। इसलिए पहला कदम हमें ही बढ़ाना होता है। वास्तव में हम स्वयं ही इस भव सागर को पार कर सकते हैं, इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंदर के ईश्वर को खोजकर हम अच्छे और बुरे दोनों हैं। हमें भीतर ईश्वर का अंश है, साथ ही साथ शैतान का अंश भी। मानव सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, साथ ही साथ सबसे निम्न भी। यही है तो खेल है सारा। प्रकृति में अच्छे बुरे दोनों गुण हैं, लेकिन ईश्वर अच्छे ही अच्छे हैं। ईश्वर 100% सकारात्मक। इस विन्यास को समझिए। हमें क्या करना है, किस ओर जाना है, इसका फैसला हमारे ही हाथ में है। हमें प्रभु को प्राप्त करना है। ईश्वर दयानिधि है। अपने सर्वोच्च गुण के चलते ही वह हमसे जुड़ता है, अन्यथा उसे किसी की जरूरत नहीं। हमें उसकी जरूरत है। वो करुणानिधि होने के कारण हमसे संबंध स्थापित करता है, लेकिन हम अपने में ही खुश हैं। हमें ही उससे संबंध स्थापित करने की फुर्सत नहीं है। हम अपने मद में चूर इस नश्वर संसार में माया से रोजाना चलते हुए अपने आप हम ही धोखा देते हैं। बार बार इस नश्वर संसार में जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन जो करना है वो नहीं करते, ईश्वर की ओर नहीं बढ़ते। एक और बात, हम माया के अधीन हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर ने हमें माया में डाला है, ऐसा नहीं है। हम अनादिकाल से माया के गिरफ्त में हैं। वास्तव में मानव जीवन का यही तो उद्देश्य है, माया से मुक्त होना, जन्म मरण से मुक्त होना, भगवत प्राप्ति करना। यही हमारा उद्देश्य है और यही इस जीवन का असली अर्थ। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।